अच्छा, भजन की आप बात कर रही थी, तो कुछ घर वाले बताते हैं बचपन में बिल्कुल तोतली सी जबान में जो भजन आप खूब गुनगुनाती घूमती हो घर के अंदर, कोई ऐसा भजन? बहुत बिल्कुल, हमारे ब्रज में तो जैसे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाली सुना दीजिए ना, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। बहुत एक प्रसिद्ध भजन है। हाँ। बच्चे हर घूमते फिरते एज अ पोएम हमें घर में ये सिखाया अच्छा। जाता है कि आप इसको गाते गाते चलो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। क्या बात है। ये हम बचपन में ऐसे पोएम जैसे सिखाते हैं ना बच्चे को, तो हमारे ब्रज में ये भजन सिखाए जाते हैं कि बच्चा बचपन से कविताएं नहीं गाता, ये ऐसे भजनों में ही रमा रहता है। जी। पर देवी चित्रलेखा जी, जैसा आपका बचपन जिस माहौल में, तो उस माहौल में तो और भी इतने बच्चे होंगे और सब बच्चे इसी तरीके से मतलब भजन गा रहे होंगे, उसी माहौल में रह रहे होंगे, और आपके परिवार में भी और बच्चे होंगे। हाँ जी। आप में क्या खास था और वो खासियत किसने पहचानी? आपके पिता ने, आपके बाबा ने, किसने देखा वो स्पार्क आपके अंदर? आई थिंक मेरे पिताजी ने, माताजी पिताजी दोनों ने, पर पिताजी ने बहुत परिश्रम किया, क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस अपना कार्य सब छोड़ दिया था। परिवार में कोई और था जो इस तरफ जिसका झुकाव था या जो भक्ति के प्रति थे, लेकिन कोई कथावाचन नहीं करता था। तो उन्होंने बचपन में जगह जगह लेकर के जाना, जिन संतों की कथा से मुझे कुछ सीखने को मिल सकता है। आयु कम थी तो कुछ लिखना नहीं आता था, तो वो नोट्स बना के दे देते थे। कोई अच्छा भजन उनको लगा, उन्होंने ला के दे दिया कि इसको याद करो, ये अच्छा रहेगा। तो उनका पूरा सपोर्ट रहा बचपन से ही। और सेकंड, जो मेरे गुरु थे जिनसे मेरी मंत्र दीक्षा हुई, उन्होंने 4 साल की एज में दीक्षा दे दी थी। तो उन्होंने बचपन से बहुत संभाला कि ऐसे भजन करना चाहिए, ऐसे इस लाइन क्षेत्र में। यद्यपि कथा वो भी नहीं करते थे, लेकिन भजन बहुत करते थे। तो उनका और माता पिता परिवार का साधन ऐसा मिला मुझे कि वो जो मुझे लगता है पीछे जो कुछ किया होगा मैंने किसी लाइफ में, वो यहाँ करके ऐड हो गया, और वो जर्नी बहुत कम एज से स्टार्ट हो गई। क्या बात है। और फॉर्मल स्कूलिंग, फॉर्मल एजुकेशन वो हुआ? वो भी हुआ क्योंकि परिवार का मानना था कि पढ़ाई भी उतना ही ज़रूरी है। मैंने सीबीएसई बोर्ड से पहले 12th किया, फिर ग्रेजुएशन किया। समय बहुत कम मिलता था, लेकिन स्कूल ने बहुत कोऑपरेट किया कि कथा भी हो रही है, बीच में आ गए, एग्ज़ाम दे गए, कुछ ऐसे करके तो स्कूलिंग मैंने पूरी करी। तो कथावाचन में तो आप अव्वल हैं, और पढ़ाई में देवी चित्रलेखा कैसी थी? सो मतलब मीडियम, इतना कि पास हो जाए। फैमिली ने भी यही कहा, पिताजी ने, कि इतना पढ़ लो कि बस पास हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई वहाँ है। मुझे पता था कि ये क्षेत्र मेरा है, मेहनत भी उसमें मुझे ज़्यादा करनी है। जैसे अगर सब्जेक्ट पढ़ना है तो इतना कि पास के लिए नंबर आ जाए, बाकी टाइम में मुझे रियाज करना है, मुझे शास्त्र पढ़ना है, मुझे भागवत के श्लोक याद करने हैं। तो दोनों पढ़ाई को बराबर लेकर के मैंने आगे बढ़ा।